शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म का अपना अगला टॉपिक E2 रिएक्शन मैकेनिज़्म। इसमें हम आगे इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी मुख्तलिफ इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले E2 रिएक्शन मैकेनिज़्म पे जाने से पहले इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें सिंगल स्टेप होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम यूज़ करके आगे मैकेनिज़्म को करेंगे। सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। दूसरी बात ये इसकी मालिक्यूलरिटी जो है ना वो 2 है। E1 से ये डिफरेंट है E2, इसकी मालिक्यूलरिटी 2 है। दूसरी बात ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कर जाता है। E1 में हमने पढ़ा था कि उसमें कार्बोकेटाइन की फार्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगा और वहाँ पर कार्बोकेटाइन की फार्मेशन जब होगी तो उसमें हमने एक जो बहुत फेमस प्रोसेस है वो पढ़ा था कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ट्रांजिशन स्टेट है इसलिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी। दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे, एक तो अल्काइल हैलाइड पे, दूसरा बेस पे। उसमें कोई भी बेस था, वीक बेस था, कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। बेस क्या होगा? स्ट्रांग। दूसरा जो अहम बात है, इस पर यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक मार्कर के साथ लिखा हुआ है, इसको मैं स्टार कर लेता हूँ कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ पेरीप्लेनर, कंसेप्ट ऑफ पेरीप्लेनर आगे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि पेरीप्लेनर 2 तरह के, एक को हम सिन बोलते हैं, दूसरे को हम एंटी सिन बोलते हैं। लेकिन अहम जो चीज़ है इसमें स्ट्रांग बेस होगा। अभी स्ट्रांग बेस क्या होता है? स्ट्रांग बेस की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अल्काइल हैलाइड का केस अगर मैं ले लूँ तो उस केस में कुछ यूँ होगा, फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग बेस होगा, उसके बाद जो क्लोरीन होगा, उसके बाद जो ब्रोमीन होगा, अल्काइल हैलाइड वाला केस, इसके बाद आयोडीन। स्ट्रांग बेस फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आखिर में आयोडीन। लेकिन दूसरा अगर मैं ये ट्रेंड ले लूँ अल्कोहल वाला तो R माइनस सबसे स्ट्रांग, उसके बाद जो है NH2 माइनस, उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो होगा RO माइनस, आखिर में होगा OH माइनस। तीसरा जो स्ट्रांग बेस की मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। तीसरा जो है ना अल्कोहलिक, ये जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है पोटाशियम को, दूसरे उसके साथ अल्कोहलिक सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहलिक सोल्यूशन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रांग बेस में यूज़ होते हैं। इस तरह होते हैं हमारे पास कि ये अल्कोहल है ROH और साथ में मैं इसके साथ ले लेता हूँ KOH। रिएक्शन कुछ यूँ होगा, वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा RO नेगेटिव और K पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम। और इसी तरह अगर मैं सोडियम को यहाँ पर NaOH को ले लूँ तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ क्या होगा? सोडियम होगा, RO और साथ में Na पॉजिटिव। ये सारे क्या होंगे? ये बेस होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मिथानॉल हो गया, इथानॉल हो गया, मिथानॉल हो गया, इथानॉल हो गया, ये भी सारे के सारे क्या है? स्ट्रांग बेस है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को अगर मैं लिख लूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, इसके साथ साथ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास? ये स्ट्रांग बेस है। ये स्ट्रांग बेस अगर होंगे, ये वाले स्ट्रांग बेस, तो हमारे पास वहाँ पर रिएक्शन होगा, वो क्या होगा? E2 रिएक्शन मैकेनिज्म से होकर जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद स्ट्रांग बेस अगर आएगा तो क्या होगा? E2 रिएक्शन वहाँ पर पॉसिबल होगा। अभी कोई आम एग्जांपल मैंने लिए, कोई आम रिएक्शन में कर तो मैकेनिज्म, इसके बाद इसका डिटेल देखना कि सबसे पहले इसमें सबस्ट्रेट होगा और सबस्ट्रेट के ऊपर क्या आएगा? बेस आएगा। कोई भी बेस होगा लेकिन स्ट्रांग बेस होगा। सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। आगे मैं रिएक्शन को करता हूँ, ये वाला, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये क्या है? ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप वाले को हम 0 ले लेते हैं, इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं और साथ में इसको बीटा। तो इसके साथ साथ क्या होना? बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए और लिविंग ग्रुप, बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप। हमें पता है कि ये जो बेस है ये क्या करने हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, ये प्रोटॉन को खाने आए। ये इस प्रोटॉन को ले लेगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन होगा और सिमिलरली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से नीचे की, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड पे टूट जाएगा और साथ में हमारे पास अल्कीन की फार्मेशन हो जाएगी और साथ में HCl लीव कर लेगा। अभी मैं मैकेनिज्म की तरफ आता हूँ। इसका फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, CH हो गया और साथ में CH2 और ये Br, X की जगह मैं भी Br लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो रही और यहाँ पर R ग्रुप को मैं लगा लेता हूँ। अभी देखना जब बेस आएगा क्या आएगा?
बेस आएगा, बेस को मैं यहाँ पे लिख लूँ RO ही लिख लूँ, RO माइनस, ये बेस आ गया। अब जब बेस आएगा तो ये सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। बीटा हाइड्रोजन को कहने आता है, ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप को मैंने पहले बताया, इसको 0 ले लेते हैं, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा। सबसे पहले ये जो RO आएगा, ये जो है ना, ये सिंगल स्टेप होगा। E2 का मतलब है यानी बाई मालिक्यूल, बोथ सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप जो है ना, बोथ सबस्ट्रेट और बेस जो हमारे पास होते हैं वो इन्वॉल्व होता है रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म। अब ये जब आएगा तो ये इसको उठा लेगा, इधर से ये बांड इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ में ये वाला बांड टूट जाएगा। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट को मैं लिख लेता हूँ, R हो गया, साथ में CH2 और ये Br, क्या Br को मैं लिख लेता हूँ। साथ में ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इधर से ये बेस आ रहा है। ट्रांजिशन स्टेट की बात, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, 5 जो होते हैं, 5 यानी 5 एटम हमारे पास प्लेन में, ये वाला बांड बन रहा होता है, साथ में ये वाला बांड टूट रहा होता है, इसको मैं डॉट डॉट से डिनोट। साथ में ये वाला बांड जो है बन रहा होता है और ये वाला बांड जो है टूट रहा होता है। यानी एक बांड, ये वाला बांड बनता है, बांड फॉर्मेशन और बांड ब्रेकिंग एक साथ सिमिल्टेनियसली हो रहा है। यानी हमारे पास जो बेस जो होता है वो बीटा हाइड्रोजन के साथ बांड बना रहा होता है, बीटा हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बांड टूट रहा होता है, कार्बन और कार्बन के साथ डबल बांड, ये वाला बांड बन रहा होता है, और कार्बन और लिविंग ग्रुप जो उसके साथ बांड जो है ना वो क्या होता है, टूट रहा होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। अभी हमारे पास जो 5 एटम होते हैं ये प्लेन में होते हैं, क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। और यानी ये वाले जो हमारे पास है ये ओलिफिनिक यानी डबल बांड की फॉर्मेशन होती है, और ये हमें पता है कि ये प्लेन में होते हैं। प्लेन में सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेन यानी बेस जो होते हैं वो अटैक करते हैं अपोजिट साइड से। बेस हमेशा के लिए अपोजिट साइड, ये लिविंग ग्रुप होता है, इसके अपोजिट साइड से ये बेस आकर अटैक कर। अब ये वाला हाइड्रोजन अगर ऊपर होता, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी हमारे पास। इसको मैं आगे बताता हूँ कि पेरिप्लेनर क्या होते हैं और आगे उसके फर्दर जो टाइप्स होते हैं वो उसको भी मैं डिटेल से बताता हूँ। ये वाला बांड बन जाएगा और ये वाला बांड टूट जाएगा, और इसको मैं एक इस तरह से लिख लूँगा। पेरिप्लेनर वाले केस को डिटेल से पढ़ते कि अगर ये वाला ये इस हाइड्रोजन को अगर मैं ऊपर लिख लूँ, इधर कर लो, और ये बेस अगर इधर से अटैक करिए, बेस और लिविंग ग्रुप अगर सेम साइड से अटैक करे तो फिर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, और आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिविटी इन E2 मैकेनिज्म रिएक्शन। देखना, मैंने कहा था कि पेरिप्लेनर 2 तरह के होते हैं। पेरिप्लेनर कितनी तरह के होते हैं, ये वाला पेरिप्लेनर जो कंसेप्ट ऑफ पेरिप्लेनर, ये 2, एक को हम बोलेंगे सिन पेरिप्लेनर, दूसरे को हम बोलेंगे एंटी पेरिप्लेनर। सिन एंटी पेरिप्लेनर पॉसिबल होगा या या एंटी पेरिप्लेनर, ये इसको हम बोलेंगे ये अगर बेस और लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड से आ जाए, बेस और लिविंग ग्रुप अगर अब ये बेस नीचे से आ रहे हो और लिविंग ग्रुप ऊपर साइड पे, इनको हम बोलेंगे एंटी पेरिप्लेनर। और जब बेस और लिविंग ग्रुप सेम साइड से हो उसको हम बोलेंगे सिन पेरिप्लेनर। लेकिन जो E2 रिएक्शन है इसमें हमेशा के लिए एंटी पेरिप्लेनर होगा, क्योंकि इसमें ये जब सेम साइड से होगा, सिन पेरिप्लेनर होगा, तो यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 0 का होगा। और जब यहाँ पर हमारे पास एंटी प्रेम यानी बेस और लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास डाइहेड्रल एंगल जो होगा वो तकरीबन 120 या 180 डिग्री का होगा। तो ये देखो, बेस और लिविंग ग्रुप के दरमियान रिपल्शन बहुत कम है। रिपल्शन जब बहुत कम है तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगी, आसानी से आकर इस पर अटैक कर लेगा। लेकिन इस साइड से बेस और ये लिविंग ग्रुप जो है इनके दरमियान जो है ना रिपल्शन बहुत ज़्यादा, स्टीयरिंग हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा। तो ये सिन एडिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक तो पेरिप्लेनरिटी होगी और वो पेरिप्लेनर क्या होगा, एंटी पेरिप्लेनर होगा, यानी सारे के सारे एटम जो होंगे वो एक प्लेन के साथ। यहाँ पर ये एक प्लेन है, ये एक ही प्लेन है, लेकिन ये प्लेन ये क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, यानी बेस और लिविंग ग्रुप एक साइड से। यहाँ पर 5 एटम जो है ना वो क्या है, एक प्लेन में। और लिफिनिक बांड हमें पता है कि डबल बांड अल्कीन जो है ना वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है उसकी, इसलिए ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हो ये एंटी पेरिप्लेनर होगा। यानी कंसेप्ट ऑफ पेरिप्लेनर E2 रिएक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिन वाला पॉसिबल नहीं होगा और एंटी वाला पॉसिबल होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। E2 रिएक्शन के अंदर तो हमने रीजियो सिलेक्टिविटी को डिटेल से पढ़ा था, रीअरेंजमेंट भी वहाँ पर पॉसिबल, वहाँ पर हमेशा के लिए सेट से फ्रूट। अभी देखना, जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो, एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो,
तो कौन सा वाला प्रोडक्ट हमारे पास फेवरेबल होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी अल्कोहलिक KOH में लिख लेता हूँ, वो वाला बेस, स्ट्रांग बेस आ रहा है दोनों में स्ट्रांग। अब बेस जब आएगा, बेस के बाद दो पॉसिबिलिटी है कि वो इस हाइड्रोजन को भी उठा सकते हैं और इस हाइड्रोजन को भी उठा सकते हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन बीटा पे, ये 0 हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये वाला भी बीटा, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच, तो दो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो गए। दो प्रोडक्ट पहले वाले केस में अगर मैं लिख लूँ तो ये इस वाले हाइड्रोजन के पास आ गए, तो ये वाला बाण फॉर्म होगा और ये वाला बाण यहाँ पर टूट जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा। देखना पहले वाले केस में जब इस वाले हाइड्रोजन को ले लिया तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। और ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये हॉफमैन वाला प्रोडक्ट, यानी लेस सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड है। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड जो साइड पे और इसके साथ बीट अल्फा हाइड्रोजन को हम देख लेते हैं। ये देखना, ये तो पहले ही मैंने बताया था, इस वाले को हमेशा के लिए डबल बॉन्ड वाले को हम 0 ले लेते हैं, डबल बॉन्ड वाले को, उसके साथ जो अटैच है उसको हम अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास है 2, और जिसमें लेस अल्फा हाइड्रोजन होते हैं यानी लेस सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट। और दूसरे वाले जब ये इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा, बेस इस वाले हाइड्रोजन को जब उठा लेगा तो ये बाण इधर टूट जाएगा और सिमिलरली ये टूट जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। इस वाले प्रोडक्ट में हम देखते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये और अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा यानी लेस मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये डबल बॉन्ड जो होता है हमारे पास ये साइड पे आ जाए, उसके साथ सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हो, इसको हम बोलते हैं सेडजेफ रूल। देखना इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें वो इधर हम देखते हैं सिलेक्टिविटी से। अभी हमेशा के लिए हमने E1 रिएक्शन में पढ़ा था कि सेडजेफ वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, मेजर प्रोडक्ट हमेशा के लिए E1 में सेडजेफ वाला होता है। लेकिन हॉफमैन में हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन ये है कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, अभी देखना बेस के लिए इस वाले हाइड्रोजन को उठाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या थी, स्टीयरिंग हिंड्रेंस थी, ये वाला ग्रुप था। ये वाला ग्रुप अगर इसको हम ओपन करके लिख लेते, ये वाला इधर से, ये इधर से, ये इधर से, तो इस वाले हाइड्रोजन को बेस को आसानी से लेना पॉसिबल नहीं था, वो इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक इजीली नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिंग हिंड्रेंस थी एज कम्पेयर टू इस वाले, इसके साथ स्टीयरिंग हिंड्रेंस कम थी, तो ये इजीली आकर इस हाइड्रोजन को उठा के चला जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं। और इस वाले केस में सेडजेफ वाला प्रोडक्ट, लेकिन ये वाला इसमें भी ज़्यादातर हमारे पास सेडजेफ रूल ही लगता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर ओवर क्राउडनेस ना हो, तो उस वक्त हमारे पास जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन होता है। तो इधर से ये भी अंदाज़ा होता है हमारे पास कि हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर हो सकता है जब ऐसी कंडीशन आ जाए। ये है रिजियो सेलेक्टिविटी किसकी, E2 रिएक्शन मैकेनिज्म की। देखना ये सारे हो गए। अभी इसका जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड है E2 रिएक्शन वो डिपेंड करते हैं अल्काइल यानी सब्सट्रेट पर साथ में बेस पर, वो डायरेक्ट डिस्प्रोपोर्शन होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अभी कौन सा अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 और साथ में मैं लिख लेता हूँ ये वाला, ये लिविंग ग्रुप पे 0, ये अल्फा और ये हमारे पास बीटा। जब ये बीटा से हम हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये लीव कर लेंगे, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा। और उसमें पता है अल्फा हाइड्रोजन कितने, तो इसको तुम 0 ले लेते, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं। इसके बाद अगर मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को लिख लूँ, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह का होगा CH3 CH और ये CH3 और यहाँ पर हमारे पास X, ये वाला हमारे पास 0 होगा, ये अल्फा ये बीटा, ये दोनों बीटा, एक बीटा हाइड्रोजन अगर मैं निकाल लूँ, इसको मैं निकाल लूँ, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाए। इसका तो रिएक्शन मैकेनिज्म से आप अभी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, CH2 CH और ये CH3। यहाँ पर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन कितने यानी अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 3 ये और ये वाले तो 0 हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए
अल्फ़ा हाइड्रोजन 3। और इसी तरह अगर हम टर्शी के लिख ले तो उसके लिए 6 आ जाते हैं। तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, और वो हमारे पास प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेट से प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं सेट से प्रोडक्ट। ये हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को, कौन सा अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके अंदर E2 रिएक्शन पॉसिबल होगा। इसके बाद अगर मैं आखिर में आपको बता दूं कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्वेंट हो, पोलर सॉल्वेंट होगा, तो पोलर सॉल्वेंट के लिए वो E1 रिएक्शन अकर होगा, सॉल्वेंट जब हमारे पास पोलर होता है। इसके बाद अगर लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, अगर मैं लेस पोलर लिख लूँ तो उधर हमारे पास होगा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगा और E1 रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगा। यह हमारे पास पूरा मैकेनिज्म था E2 रिएक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।